अभी अभी सीन शॉट हो गया। वो सीन शॉट क्या हुआ है कि तो देख रहा हूँ कि ये हिल रहा था। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। दोस्तों बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहा था और ये जो व्लॉग है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे तो हर बार यार व्लॉग में मैं माफ़ी ही चाहता हूँ क्योंकि थोड़े रीज़न्स रहते हैं जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाता हूँ, या तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो अभी का जो आज का जो व्लॉग है वो पहले आपको मैं डेट बता दूं। आज है 27 जनवरी और टाइम हुआ है 9:41। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ये आज का जो व्लॉग है वो आज का नहीं है, बल्कि जो 1 वीक पहले मैं हैदराबाद से बिहार आया था। वैसे तो मैं आने के टाइम पे पूरा व्लॉग लेना चाहता था, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं व्लॉग पूरा नहीं लिया, बल्कि छोटी छोटी जो क्लिप मैंने ली थी उसको मैं अटैच करके ये व्लॉग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो और वो क्यों नहीं लिया उसका भी रीज़न आपको व्लॉग में आगे मिल जाएगा देखने के लिए। तो फटाफट से जाओ व्लॉग देखो। तो अपन भी बिना बकवास किए हुए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है बिहार के लिए। नहीं आया उन्हें ओएस ना, मैं भी एक फ़ोन करा था। जा देख के जा, 4 दिन वहाँ पर घूम लेगा। अच्छी बात, मिलता हूँ फिर। ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों फाइनली अपन निकल गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, मतलब सुबह का 4। मैं प्लानिंग पहले से डाले हुआ था कि 4 बजे मेरे को निकल जाना है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके ये सिटी से निकलना है। और रही बात ठंड की, तो अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। हाईवे पे गए तो क्या होता है वो मालूम पड़ेगा। फाइनली अपने हैदराबाद को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे हम रुक के मैप सेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो हम घर से निकले हैं तो ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि आंटी लोग खड़े हुई थी तो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। बट अपन जो है ना एकदम फ्री है, तो थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि आज है 12 जनवरी और टाइम अभी 4:09 हुआ है। और अपन जो है ना अपने लाइफ की अपनी रानी के साथ फर्स्ट लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, यानी कि मैं अपने विलेज बिहार जा रहा हूँ। तो चलिए रास्ते पे क्या क्या नज़ारे हैं वो हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। ओह सॉरी, मीटर ज़ीरो करना भूल गया था, तो अभी मीटर ज़ीरो कर लेते हैं। अभी नाइट में जो मैं आ रहा था, आई मीन सुबह जो आ रहा था, तो सुबह में जो कीड़ा लोग सब था, ये देखो हेलमेट का, वाइज़र का हाल, ये गाड़ी की हेडलैम्प, क्रैश गार्ड, मीटर, और जैकेट में भी था। तो जैकेट को मैं साफ़ कर दिया हूँ। अभी हल्का हल्का आपको दिख रहा हूँ जैकेट में भी था ये चीज़। जो रीज़न था वो आपने देख लिया। इसकी वजह से जो है ना मैं व्लॉग नहीं बनाया, मेरा मूड पूरा ख़राब हो चुका था। तो दोस्तों अभी मैं जो है ना वहाँ तेलंगाना छोड़ चुका हूँ, यानी कि अब मैं महाराष्ट्र में एंटर हो चुका हूँ। पीछे एक टोल गेट था, वही बॉर्डर है, बॉर्डर के पास ही टोल गेट है। तो अभी मैं जब मैप में देखा, सॉरी पहले तो मेरे को एक मैसेज आया, मैं मैसेज देखा किस चीज़ का मैसेज है, तो वेलकम टू रोमिंग महाराष्ट्र बोल के। उसका फिर मैप में चेक करने का पता चला, अरे ओ भूल गया मैं, मतलब महाराष्ट्र में एंटर हो चुका हूँ। और क्या, चलो अब अपना नेक्स्ट स्टॉप, अभी तो एक भी स्टॉप लिया नहीं है, सोचा डायरेक्ट तो वहाँ एक स्टॉप लूँ नागपुर में। तो देखिए अगर नागपुर पहुँच पाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो सॉरी ये गिर जाता ग्लव्स। नागपुर पहुँच पाते तो ठीक है, नहीं तो अपन बीच में कहीं पे
स्टॉप पे लेंगे। Approximately 10 hours later. तो दोस्तों बहुत टाइम के बाद, यानी कि इससे पहले जो है ना आ रहा था मैं रास्ते पे, तो उसका वीडियो नहीं लिया था, बट ये लोकेशन मेरे को मस्त दिखा। और ये देखो बंदर सब कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे। और एक ये बंदर थे, और दूसरी बात ये आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि घाट बना हुआ है, मतलब कि इस साइड पहाड़ है और इस साइड घाट है। नज़ारा तो वाह पूछो ही नको। जो भी थोड़ी बहुत थकावट थी ये सीन को देख के ना, पूरी थकावट चली गई है। और आपको ये अपडेट कर दूं कि अभी कितना किलोमीटर हो गया है, टाइम क्या हुआ है। टाइम अभी 3:06 हो रहा है और मैं 740 किलोमीटर चला लिया हूँ। मिडिल में एक 15 मिनट का, एक 10 मिनट का ब्रेक लिया था, उसके बाद अभी ब्रेक नहीं लिया। अब यहाँ से 55 किलोमीटर जबलपुर है, तो जबलपुर जाने के बाद वहाँ लंच करता हूँ। और ये जो मेरे को हाईवे आज मिला है ना, पूछो न को, आप देख सकते हैं कि सामने कैसा खाली है, मतलब पूरा जितने मैं एक थोड़ा यहाँ पे नागपुर में थोड़ा मेरे को ट्रैफिक मिली, थोड़ा बोले तो बहुत थोड़ा। उसके बाद जो जितने भी जो भी हाईवे थी NH-44 वो पूरी तरह से मतलब एम्प्टी। ये देखिए ये रोड भी कितनी एम्प्टी है। तो अब आपसे डायरेक्ट जाके कहाँ बात करेंगे, जबलपुर, जब लंच के टाइम पे डायरेक्ट वहाँ पे बात करता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो जैसे तैसे करके शाम 7 बजे मैं जो है ना, पहले तो मेरा टारगेट था कि मेरे को कटनी में जाना है और कटनी में रुकना है, बट मैं कटनी करीब 6 बजे के आसपास पहुंच गया था। तो फिर मेरे 6 बजे नहीं, 5:30 बजे के आसपास पहुंच गया था। फिर मेरे माइंड में आया यार इतना जल्दी मैं होटल में जाके क्या करूंगा, अभी जो बाकी है 7-7:30 बजे तक राइड करते हैं। तो फिर मैं वहां से निकल के रीवा का प्लान डाला और रीवा में एक होटल भी ऑनलाइन बुक कर दिया था। बहुत सस्ते में मेरे को होटल पर गया था वो। तो मैं वहाँ से निकला और उसके बाद रीवा जो जैसे मैं पहुँचा करीब 7:30 को, और जो ठंड थी वहाँ ना पूछे न को, क्योंकि जो हैदराबाद में, महाराष्ट्र में और एमपी में, मेरे को एमपी तो खैर रीवा में ही पड़ता है, लेकिन डे में मेरे को जो है ना ठंड कहीं भी नहीं मिली। वो रीवा पहुँचने के बाद जो ठंड लगी ना, वाह मैं बता नहीं सकता आपको। उसके बाद 7 बजे मैं होटल पहुँचा। होटल पहुँचने के बाद हर राइडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने पार्टनर को रखने की, यानी कि अपने बाइक को सेफ रखने की और पार्किंग की। थोड़े होटल में तो पार्किंग एबिलिटी रहती है और थोड़े में नहीं रहता है। तो अब मैं पूछा वहाँ वो बंदे जो थे होटल वाले, उससे पूछा पार्किंग का क्या है। तो सामने एक एम्प्टी शॉप था, तो बोला कि आप वहाँ लगा दो और उसके बाद मैं सेटर डाउन कर दूंगा तो आपकी बाइक सेफ रहेगी। तो मेरे को भी वो सही लगा, मतलब बाहर रोड पे खड़े करने से अच्छा है कि अगर मैं वो दुकान में रख लूँ, वो निकालने और रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बस उसके बाद से बाइक तो सेफ रहेगी। तो मैं दुकान में रख गया। उसके बाद जो है ना सेटर डाउन कर दिया। वो कब किया वो मेरे को नहीं मालूम। मैं ऊपर रूम में चले गया। रूम में जाने के बाद फ्रेश हुआ। उसके बाद पास में एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ जाके मैं डिनर किया। डिनर में क्या लिया था मैं भूल गया, हाँ तंदूरी रोटी और मटर पनीर कुछ मंगाया था। तो और वो खा के उसके बाद जो मैं होटल में आया, होटल में आने के बाद मैं सो गया आराम से। Day 2. तो निकलने के बाद मैं है ना 50 किलोमीटर्स आगे आने के बाद जो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं एक दुकान पे, चाय की दुकान पे रुका था चाय पीने के लिए। वहाँ पे रुका तो वो चाय वाला जो भाई था वो मेरे को देख के क्या बोला, भाई आपको ठंड तो बहुत लग रही। तो वो आग वाग लगाया। तो 1 घंटा वहाँ वेट करने के बाद मैं वहाँ से निकला। निकलने के बाद आगे रास्ते में मेरे को रास्ता सही मिल रहा था। फिर सामने आगे आया। आगे आने के बाद वो जो इस पीछे का जो नंबर प्लेट का रहता है टेल टैडी, तो वो खुल गया था। ये क्लिप देखो, उसके बाद आप समझ जाओगे खुद ब खुद। तो अभी सीन शॉट हो गया। वो सीन शॉट क्या हुआ है कि इससे पहले मैं हाईवे पे रुका था, तो ये उड़ रहा था। तो इसको बांधने के लिए जैसे मैं रुका
तो देख रहा हूँ कि ये हिल रहा था। इसमें जो 4 बोल्ट रहता उसमें से 2 बोल्ट गिर गया। तो यहाँ पे भैया के पास आए हैं, लक्ष्मण हीरो करके है। अब ये कौन सी जगह है, वाराणसी के आसपास है। तो ये करवा देते हैं, क्योंकि अगर फिर वो, और इसमें तीसरा वाला भी लूज़ था, उसको हाथ से मैं टाइट करके किसी तरह यहाँ लेके आया हूँ। ये देखो ये फिर लटक रहा है। तो अभी मैं मुजफ्फरपुर से निकल रहा था दरभंगा के लिए। तो मेरे अपने दो भाई मिले हैं, एक का नाम जैद है, दूसरे भाई का तो नाम ही नहीं पूछा। भाई आपका नाम क्या बोल रहे हैं? भाई का नाम क्या है? भाई का नाम अमृतांशु राज है। अच्छा, अमृतांशु राज है। तो जैद भाई दोनों भाई मिले, वो दोनों अब बोल रहे भाई मिल गए तो चलो कोई प्लान डालेंगे राइड की, मतलब अदर स्टेट की नहीं, जो अपने स्टेट में ही संडे राइड हो गई या छोटी मोटी, जी ये 0 माइल का है। छोटी मोटी राइड हो गई, तो वो राइड के लिए। तो चल मिलके खुशी हुई भाई लोग से, कोई तो राइडर मिला है। क्योंकि यार मैं जो आया था ना यहाँ, तो मेरे को लगा ऐसा कि मैं अकेले हो जाऊँगा, कोई मिलेगा नहीं, करेगा नहीं, तो मैं राइड नहीं कर पाऊँगा। बट भाई मिल गए तो इंशाल्लाह जो अपना संडे राइड का प्लान डालेंगे। अगर संडे को नहीं हुआ तो किसी दिन का प्लान डालेंगे। A few moments later. तो हैदराबाद से निकलने के बाद जो है ना, यहाँ मुजफ्फरपुर आके फ़ेस टू फेस इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रास्ते में मेरे को ना मूड ऑफ हो गया था। अब वो क्यों ऑफ हो गया था, इससे पहले जो क्लिप बताया कि वो जो कीड़ा वगैरह है सब पूरा गाड़ी पे आ गया। उसके बाद जो अपना गोप्रो था वो भी पूरा ख़राब हो गया था, उसमें सिर्फ साउंड था और ब्लैक कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इसकी वजह से फिर जो ब्लॉग करने का मूड नहीं किया। बट अभी अपने एक भाई मिले हैं जो कि नाम क्या बताए थे, इससे पहले गाड़ी पे नाम बताया था, भूल गया नाम। अमृतांशु भाई है। तो भाई है, हाय कर दो। हाँ, तो ये भाई यहाँ पे रुक के जो है ना अपने को चाय पिला रहे हैं। तो चाय पियेंगे और भाई के साथ, और एक और जैद भाई है जिसको घर पे हम लोग छोड़ दिए, तो उसके साथ राइड करेंगे इंशाल्लाह। संडे को अगर प्लान डला तो करेंगे, नहीं तो किसी और दिन। और अभी यहाँ से जो घर रह गया है 56 किलोमीटर है, तो 35 मिनट्स में कवर हो जाता। 1 hour later. तो फाइनली मैं अपने जो गांव है सोबन वो आ चुका हूँ। शायद आप लोग को अंधेरा की वजह से दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा। तो ये डबरा भैया, हमको जाने दो भैया, हम थक गए भैया। ये बाजू में ये दीवार देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान है। कभी सुबह में भाई जलवारा जाना है। भाई तू सही मौके पर आए हैं, दोस्त बताना चाहिए ना यार, बताना चाहिए। सरप्राइज पार्टी दिया लौंडे दोस्त। हाँ, कल थक गया, बहुत बुरा थके है बे। 1600 किलोमीटर। आए मामा, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? हैदराबाद। दोस्त सरप्राइज दे दिया, कसम से मन खुश हो गया। फिर सुबह 7 बजे निकले। बे क्या रोड है रे भा, आजा अंदर आ, बैठ। बहुत बेकार रोड। नहीं निकलते हैं थोड़ा ना ठीक है, पहले फ्रेश होना है। कितने घंटा लग जाने में? कल 4 बजे निकला हैदराबाद से। 1000 किलोमीटर कल कंप्लीट किया है, मतलब रोड वो हिसाब का था। आज ये 588 किलोमीटर है, 12 घंटा लग गया। जबकि कल 1000 किलोमीटर 12 घंटा लगा। नहीं आएंगे अभी, पिछले हफ्ते बात की बोला नहीं आएंगे। रास्ते में कोई रोक टाक पुलिस कोई नहीं रोका, कोई कहीं नहीं था 3-4 जगह था, लेकिन रोका एक भी जगह नहीं। देखा कि फुल सेफ्टी कीड़ा देख रहा है। तो ये थी मेरी जर्नी हैदराबाद से दरभंगा यानी कि बिहार आने तक की। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिए।